May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। दोस्तों, अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो आप केजीएफ मूवी के बारे में तो जरूर जानते होंगे और केजीएफ चैप्टर 2 की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम आपको केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, केजीएफ का मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मूवी में रॉकिंग स्टार यश, जो कि रॉकी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया का सोना अपने अंडर करना चाहते हैं। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि रॉकी यह करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा कि क्या वो इस जगह पर टिके रह सकते हैं। इसके लिए रॉकी भाई को इस मूवी में अधीरा का रोल प्ले कर रहे संजय दत्त का सामना करना पड़ेगा। आप इसका ट्रेलर देखकर ही समझ गए होंगे कि मुकाबला टक्कर का होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इस मूवी को किससे इंस्पायर होकर बनाया गया, केजीएफ की स्टार कास्ट की सैलरी के बारे में कुछ बातें, केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी का रोल प्ले कर रहे चाइल्ड एक्टर के बारे में भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की अनसुनी बातें। दोस्तों, आपने सुपर डुपर हिट मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 को तो जरूर देखा ही होगा। साथ ही साथ हाल ही में रिलीज हुई मूवी आरआरआर, जिसे बाहुबली के डायरेक्टर ने ही बनाया था। इस मूवी ने कई तरह के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन इन मूवीज के सुपर हिट होने का कारण इनमें इस्तेमाल किए गए वीएफएक्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, यही तो चौंकाने वाली बात है कि केजीएफ मूवी में किसी भी तरह के वीएफएक्स और इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए इस मूवी को कोलार गोल्ड फील्ड्स में ही शूट किया गया, जिस कारण से इन्हें शूटिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और केजीएफ चैप्टर 1 की शूटिंग में इन्हें लगभग 1 साल तक लग गया था। दोस्तों, अगर आप भी केजीएफ या रॉकिंग स्टार यश के फैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और आपको केजीएफ मूवी में कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, केजीएफ एक कन्नड़ा लैंग्वेज की मूवी है। कन्नड़ा में यह मूवी आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है और रॉकिंग स्टार यश ने अपने एक्टिंग से सिर्फ कन्नड़ा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मूवी को वर्ल्ड फेमस कर दिया है। लोगों में इस मूवी के क्रेज का अंदाजा हाल ही में रिलीज हुए इसके ट्रेलर से ही लगाया जा सकता है। इस मूवी के ट्रेलर को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया और हर तरफ से इनके ट्रेलर को व्यूज आ रहे हैं। दोस्तों, केजीएफ 2 में हमको रॉकिंग स्टार यश और संजय दत्त के साथ साथ स्क्रीन पर सरिनिधि शेट्टी फीमेल एक्टर लीड रोल में, रवीना टंडन, प्रकाश राज जो साउथ इंडिया के बहुत ही माने हुए एक्टर हैं, मलाविका अविनाश, राव रमेश, ईश्वरी राव, हरीश राय दिखाई देंगे। इस मूवी को किससे इंस्पायर होकर बनाया गया इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मूवी कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें यश का किरदार निभा रहे रॉकी राउडी थंगम से इंस्पायर हैं। राउडी थंगम को 1997 में पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया था, लेकिन कौन था ये राउडी जिसे पुलिस इनकाउंटर में मारना पड़ा और इस पर फिल्म भी बना दी गई। दोस्तों, थंगम के बारे में जानने से पहले थोड़ा केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में जानना होगा। अगर आपने भारत का इतिहास सुना है तो यह जरूर सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? भारत में इतना सारा सोना कहां से आया? दोस्तों, कनाडा के बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ी सोने की खदान है, जिसका नाम है केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड। यह भारत की सोने की सबसे बड़ी खदान है। यह इतनी पुरानी खदान है कि इसने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और उसके बाद आजाद भारत को भरपूर सोना दिया। 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी कुल 121 सालों में यहाँ से 800 टन सोना निकाला जा चुका है। केजीएफ सबसे गहरी खदानों में से एक है, जहाँ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी खुदाई होती थी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर ने केजीएफ की खुदाई का ठेका लिया और यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, जिनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी और 1902 में इस खदान में बिजली आ गई। उस समय सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली हुआ करती थी। जब केजीएफ के प्लांट में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ तो ये जरूरत से ज्यादा था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों में भी दिया गया, जिसमें बेंगलोर देश का पहला शहर बन गया जहां पर सबसे पहले बिजली पहुंची। दोस्तों, केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था क्योंकि वहां का रहन सहन, घर और गलियां इंग्लैंड से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि भारत की आजादी के बाद 1956 में केजीएफ की खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने केजीएफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, लेकिन स्टार्टिंग फायदे के बाद बीजीएमएल
बीजीएमएल को नुकसान ही उठाना पड़ा, क्योंकि सोना अब और ज्यादा गहराई में मिलता था और यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और यहाँ 55 डिग्री का तापमान भी था, जिस कारण से यहाँ पर सोना मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। 1989 आते आते बीजीएमएल का कुल कर्ज उसकी कुल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा हो गया, जिसके चलते इसमें काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या को कम करना पड़ा। जहां पर यहां 8800 से ज्यादा लोग काम करते थे, वहां अभी 3500 लोग ही रह गए थे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और 2001 में बीजीएमएल ने काम करना बंद कर दिया। तब से यहाँ के कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला केजीएफ अब किसी भूतिया कस्बे की तरह हो गया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजीएफ की नीलामी की अनाउंसमेंट भी की थी। दोस्तों, वैसे तो इस खदान के आसपास के एरिया को लिटिल इंग्लैंड कहा जाता था, लेकिन सच बात तो यह है कि यहाँ के लोगों के हालात फिल्म में दिखाए गए लोगों की तरह ही थे। अंग्रेज और बड़े अधिकारी लग्जरियस बंगले में रहते थे, जबकि भारतीय लोग जो ज्यादातर मजदूर थे उन्हें 10 बाय 10 की कोठरी दे दी जाती थी। यहाँ ना तो नहाने धोने के लिए पर्याप्त पानी था और ना ही रहने के अच्छे इंतजाम हुआ करते थे। इन मजदूरों के हालात आजादी के बाद भी कुछ खास नहीं बदले थे। ब्रिटिश ऑफिसर की जगह तो इंडियन ऑफिसर्स ने ले ली थी, लेकिन फिर भी मजदूर तो सिर्फ मजदूर ही बनकर रह गए थे। अब केजीएफ मूवी में तो रॉकी भाई उन लोगों का मसीहा बनकर उन्हें बचाने आते हैं, लेकिन असल में यह किरदार राउडी थंगम से इंस्पायर है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थंगम को वीरप्पन के बाद दूसरा सबसे खूंखार अपराधी माना जाता था। जब थंगम की मौत हुई तो सिर्फ उसकी उम्र 25 वर्ष ही थी। दोस्तों, जैसे मूवी में रॉकी अपनी माँ से प्रेरणा लेते थे, वैसे ही थंगम भी अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते थे। हालांकि मूवी में रॉकी की माँ की मृत्यु हो जाती है और थंगम की माँ अभी भी जिंदा है और मूवी में रॉकी का कोई भाई बहन नहीं दिखाया गया है, उसे मूवी में अकेला ही दिखाया गया है। जिस तरह थंगम को देखते ही शूट करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, उसी तरह केजीएफ चैप्टर 2 में भी रॉकी को मारने के ऑर्डर पास किए जाएंगे। दोस्तों, इस केजीएफ की रियल स्टोरी में थोड़ा सा बदलाव करके इसे बेहतरीन तरीके से केजीएफ मूवी द्वारा दिखाया गया है। आइए अब जानते हैं केजीएफ की स्टार कास्ट की सैलरी के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, केजीएफ में काम करने वाले एक्टर्स ने काफी अच्छी खासी फीस वसूल की है। चलिए जानते हैं मूवी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे जिनके बिना यह मूवी इतनी अच्छी बन ही नहीं पाती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉकिंग स्टार यश की। क्या आप जानते हैं यश ने इस मूवी में काम करने के लिए कितनी फीस चार्ज की है? आइए जानते हैं। यश के साथ साथ हम आपको बताएंगे मूवी में अहम रोल प्ले कर रहे एक्टर्स ने कितनी अमाउंट चार्ज की। अगर बात करें रवीना टंडन की, तो उन्होंने 77 लाख रुपए इस मूवी में काम करने के लिए चार्ज किए। इसके अलावा एक न्यू कैरेक्टर प्रकाश राज, जिन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए चार्ज किए। इसके अलावा मलाविका अविनाश इस मूवी में दीपक हेगड़े का किरदार निभा रही हैं, जिन्होंने मूवी में काम करने के लिए 40 लाख से ज्यादा की राशि चार्ज की। दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत की, जिन्होंने मूवी में पहले तो 1 करोड़ चार्ज किए थे, लेकिन इस मूवी के पार्ट 2 में यानी चैप्टर 2 में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब बात करते हैं मूवी में लीड एक्टर श्रीनिधि शेट्टी की, जिन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 70 लाख रुपए चार्ज किए हैं। अब बात करते हैं इस मूवी में अधीरा का रोल प्ले कर रहे एक्टर संजय दत्त की, उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 13 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के रॉकिंग स्टार यश की। यश ने इस मूवी में काम करने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा रुपए चार्ज किए हैं। दोस्तों, केजीएफ मूवी में रॉकी का रोल प्ले कर रहे यश को तो सभी ने नोटिस किया, लेकिन वहीं रॉकी के बचपन का रोल प्ले कर रहे मास्टर अनमोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मास्टर अनमोल, जो कि एक चाइल्ड एक्टर हैं, इस मूवी को यहाँ तक लाने में मास्टर अनमोल का भी एक अहम रोल है। दोस्तों, अनमोल अपनी पर्सनल लाइफ में स्टडी के साथ साथ डांस में भी इंटरेस्ट रखते हैं। उनके डांस टीचर ने ही उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी थी। और दोस्तों, आपको मास्टर अनमोल की रॉकी के रोल में एक्टिंग कैसी लगी, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।